प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु ने एक मौका और दिया कि मैं आपके सामने आकर प्रभु के जीवित कलाम को रख सकूं। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के जीवित कलाम को सुने, हम प्रार्थना में जाएं। सारी आशीषों को देने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपने मौका दिया कि एक बार फिर प्रभु हम आपके जीवित कलाम को लेकर आने पाए हैं। प्रभु जी, इसको सुनने वाले हर एक लोगों को आप आशीषित करें। ओ पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम आपके हाथों में देते हैं, ऐसे सुने और ग्रहण करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। आज का जो जीवित कलाम जिस जगह से हम देखने जा रहे हैं वो मिलता है रोमियो उसका 14 अध्याय और पहला पद। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 1। यहाँ लिखा हुआ है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। मेरे प्रियो, 2024 में आपको और हमको और जितने भी प्रभु के लोग हैं उनको चाहिए कि जो विश्वास में कमज़ोर हैं, विश्वास तो है पर कमज़ोर है, उनको उठाएं, उनको उठाना है। कई बार विश्वास जीवन में होता तो है, लेकिन काम ना बनने के कारण विश्वास टूट जाता है। कई बार जो चीज़ प्रभु के सामने रखी जाती है वो चीज़ पूरी नहीं होती है, विश्वास टूट जाता है। कई बार और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण विश्वास इंसान का टूट जाता है। मेरे प्रियो, 2024 में आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों को जो विश्वास में कमज़ोर हैं, जिनका विश्वास टूट गया है, जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है ही नहीं है, उनको प्रभु के पास लेकर आएं, उनकी कमजोरियों को दूर करें। आज जीवन में क्या हो रहा है कि जो विश्वास में निर्बल है उनको और निर्बल बनाया जा रहा है। जो विश्वास में निर्बल है उनको और निर्बल बनाया जा रहा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो हमने अभी पढ़ा उसमें सीधा सीधा एक चीज लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। अच्छी चर संगति लोगों को सुधारती है, हिम्मत देती है। बुरी संगति अच्छे लोगों को बिगाड़ देती है। और जो विश्वास में कमजोर हैं, विश्वास में थक चुके हैं, वो लेकर आए, उनको लेकर आए, हिम्मत बताएं, हिम्मत दे, प्रभु की हिम्मत दें, उनको विश्वास को टूटने से बचाएं। ऐसे लोग जिनका विश्वास टूट रहा है, उनके विश्वास को तोड़ने से बचाएं, वो आपका काम है। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 15 और वर्स 1, यहां पर लिखा हुआ है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें,
ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। अब यही चीज़ तो मसीही जीवन में होती नहीं। उसने बोला तो बोला कैसे? बाइबल हमें बता रहा है कि जो निर्बल लोग हैं उनकी सेना है, जो बलवान लोग हैं, जो विश्वास में बलवान है। विश्वास में बलवान, विश्वास में बलवान मतलब विश्वास में पक्का, विश्वास में दृढ़। यहां से वहां नहीं होंगे, सिर्फ खड़े तो खड़े, हिलेंगे नहीं। वो है बलवान। और निर्बल क्या है? परेशानी आई ऐसे खड़े हुए हैं, परेशानी आई ऐसे हो गए, परेशानी आई ऐसे हो गए, परेशानी बन गई ऐसे हो गए। उनको सुधारने का काम बलवानों का है, बलवानों का है, बाइबल बता रही है। और इसी का 7वां पद वर्स 7 बता रहा है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें गहन किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को गहन करो। जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए बलवानों को गहन किया, वैसे ही तुम बलवान भी एक दूसरे जो निर्बल है उनको गहन करो। गहन करना बहुत जरूरी है। और यशाया उसका 35 अध्याय 3 और 4 इस प्रकार से कहता है। यशाया 35 3 और 4 इस प्रकार से कह रहा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तो उनका अर्थात तुम्हारा उद्धार करेगा। कितनी प्यारी बात लिखी हुई है, कितनी प्यारी बात लिखी हुई है ना। और इसी का 40 अध्याय को पढ़ें अगर हम, इसी का 40 अध्याय और इसका 11 पद, 40 का 11 में लिखा हुआ है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। परमेश्वर चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा और भेड़ के बच्चों को अंकवार के लिए रहेगा। भेड़ों के बच्चे मतलब कि जो विश्वास में निर्मल हैं उनको क्या करेगा? लिए रहेगा। मेरे प्रियो, 2024 में चाहिए कि जो विश्वास में निर्बल हैं उनको क्या करना है? विश्वास में बढ़ाना है। विश्वास में बढ़ाइए, आपका काम है। विश्वास में बढ़ाना आपके लोगों का काम है। विश्वास में बढ़ाना हमारा काम है। मेरे प्रियो, 2024 आशीषों का वर्ष है। आप उनको वही आशीष जो आप पाना चाहते हैं, वही आशीष आपको दूसरों को देना है। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रार्थना में जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि यह जो मैसेज बनाकर डालते हैं वो दूसरों तक पहुँचे और दूसरे भी इससे आशीषित हों। प्रभु आप सबकी मदद करें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। फिर एक बार पिता हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम जो विश्वास में हमने देखा है कि जो विश्वास में निर्बल हैं उनको सह ले। पिता परमेश्वर, हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि हम उनके बारे में सोचें जो कमज़ोर हैं, परेशानी में हैं, समस्याओं में हैं, तकलीफ़ों में हैं, उनके जीवन के बारे में सोचने पाएँ। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना है जितने भी बीमार लोग हैं, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी है, वो सब प्रभु आपके नाम से दूर होने पाएँ। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हर एक लोगों के ऊपर, जितने भी इसको सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उनके ऊपर बनी रहें। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, सम्मान आपको देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आपको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और इस वचन को दूसरों तक पहुंचाएं कि वो भी इस वचन को सुनकर आशीषित होने पाएं। जय मसीह।